हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स देखिए, एक ही वीडियो में एनईपी 2020 के सारे प्रश्नों को लाई हूँ। जो भी पिछला बार ऑनलाइन 2021 से 22 तक पूछा गया है वो सारा प्रश्न आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपने एनईपी 2020 की थ्योरी भी नहीं देखी है तो इतना प्रश्न अगर आप देख लेती है, ये पूरा वीडियो 1 से 2 बार अगर देख लेती हैं तो इस बार जो एनईपी 2020 से प्रश्न आ रहे हैं, भर भर के पूछे जा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी मेहनत देखती हो तो प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो मैं लाती रहूंगी। चलिए, आपका बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं एनईपी 2020 के टोटल प्रश्न। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यालय शिक्षा के इस नए ढांचे की अनुशंसा करती है। मतलब कौन सा नया ढांचा जो है तैयार किया गया है 2020 में। 5 वर्ष प्राथमिक, 3 वर्ष उच्च प्राथमिक, 2 वर्ष माध्यमिक तथा 2 वर्ष उच्च प्राथमिक। नहीं, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 2, 5, 3, 4 ऐसे नहीं कोई, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में हम लोग को देरी नहीं करना है, उसका याद आप रखिए। 53, 34, 5 + 3 + 3 + 4 ये इस बात की अनुशंसा करती है। तो ये ऑप्शंस में हम लोग ढूंढ लेते हैं कि कहाँ पर है। 5 वर्ष बुनियादी, 3 वर्ष प्रारंभिक, 3 वर्ष मिडिल तथा 4 वर्ष माध्यमिक की बात करती है। 53, 34 यही इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो कौन से ढांचे की अनुशंसा करती है? तो 5+ मतलब बच्चों का जो बुनियादी शिक्षा देना चाहिए, फिर 3 वर्ष प्रारंभिक और 3 वर्ष मिडिल तथा 4 वर्ष माध्यमिक, इसकी अनुशंसा करती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए डैश और डैश के समावेशन को प्रस्तावित करती है। तो किसको प्रस्तावित करती है? समूह कार्य, स्व आकलन, परियोजना, मानकीकृत पोर्टफोलियो, मानक। देखिए जहाँ पर मानकीकृत ये सब तो हटते ही जा रहा है, मानकीकृत को बिल्कुल नहीं। क्या कह रही है? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 है वो प्रस्तावित करती है समूह कार्य और स्व आकलन को। यहाँ पर दे देगा स्व आकलन तथा सह समूह कार्य भी दे सकता है। तो यही क्या होगा, इसका आंसर सही होगा। ए आंसर इसका क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, सही। एनईपी 2020 मूल्यांकन के विभिन्न प्रकार की विधियों और योजनाओं जैसे कि समूह कार्य और भूमिका निर्वहन का प्रस्ताव रखती है। ये तो रखती है। एनईपी 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है। अगला है, एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षक द्वारा किए गए आकलन से अलग आकलन के अन्य मार्ग जैसे कि स्व आकलन तथा समूह आकलन को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी कहता है एनईपी। अगला है, एनईपी 2020 प्रस्तावित रखती है कि छात्रों के उन्नति पत्र में उनके संज्ञानात्मक, भावात्मक आयामों की प्रगति सम्मिलित होनी चाहिए। तो ये भी एनईपी 2020 में कहा गया है, ये भी कहा गया है। लेकिन जो एनईपी 2020 ये कहता है कि योगात्मक मूल्यांकन से रचनात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन करना चाहिए, ना कि रचनात्मक से योगात्मक की ओर। तो ये गलत है और जो गलत है वही क्या है, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में मूल्यांकन का अभिरूप डैश से डैश होना चाहिए। तो हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे, पिछला क्वेश्चन में कि क्या दिया था। तो देखिए, योगात्मक से रचनात्मक, रचनात्मक से योगात्मक, ये नेगेटिव था क्योंकि ये गलत था उस क्वेश्चन में। रट कर याद करना ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है। और कठोर मानकीकृत, देखिए फ्रेंड्स आप लोग नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड को भी रख करके आंसर, सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए ये दोनों तक कट गया, तो अब इन्हीं दोनों में हम लोग को क्या होता है, मुश्किल आ गई। मान लीजिए हम लोग नहीं पढ़े तो इन्हीं दोनों में कन्फ्यूज़न रहता है। तो थोड़ा बहुत अगर कहीं आप सुने भी होंगे, जैसे अभी आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या होता है कि सुनने से भी ज़्यादा याद होता है। और वहाँ हम लोग को परीक्षा हॉल में क्या होता है कि वो बात थोड़ी सी ठनकने लगती है कि हाँ यहाँ पर ये बात सुने थे। तो इसमें क्या सही होगा, योगात्मक से रचनात्मक की ओर 2020 में कहा गया है बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए, योगात्मक से रचनात्मक। तो ये क्या हो गया, ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के आकलन हेतु प्रस्तावित समग्र डिग्री, देखिए 360 डिग्री की बात भी कही गई है 2020 में। डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन क्या पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है। तो सही वाला देखते हैं। रिपोर्ट में स्वयं का आकलन और सहपाठियों का आकलन सम्मिलित होगा। ये बात कहा गया है कि स्वयं भी आकलन करना और सहपाठियों के साथ भी आकलन सम्मिलित होगा। रिपोर्ट में विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोगत्यात्मक आयामों की प्रगति शामिल है। देखिए फ्रेंड्स, ये आप याद रखिए कि जो 3 आयाम बताए गए हैं इसको आप नाम याद रखिएगा, क्योंकि पूछ लेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कौन कौन से आयाम हैं। तो ऑप्शंस में दे देगा कुछ भी, यहाँ पर क्रियात्मक भी दे सकता है या संज्ञानात्मक, भावात्मक,
कुछ भी दे सकता है और एक ऑप्शन गलत दे सकता है। तो ये 3 आप याद रखिए, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयामों की प्रगति शामिल होगी, इसमें कहा गया है NEP 2020 में। अगला क्वेश्चन है, रिपोर्ट घर और विद्यालय के मध्य एक महत्वपूर्ण संबंध बनाएगी। ये भी बात सही है। अगला ऑप्शन है, रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगी और सामूहिक कार्यों को शामिल नहीं करेगी। नहीं, यहाँ पर कहा गया है कि सामूहिक कार्यों को शामिल करना है, तो ये क्या है, ये गलत है और जो गलत है वही सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा था, नहीं है पूछा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से क्या प्रस्तावित करती है। देखते हैं ऑप्शंस। योगात्मक आकलन, परीक्षा के लिए अधिगम, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र, पेपर और पेंसिल आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षण। तो ये आकलन जो NEP 2020 है, इसमें क्या प्रस्तावित किया गया है कि बच्चों का जो आकलन होना चाहिए वो 360 डिग्री यानी उनके पूरे सभी पक्षों का क्या होना चाहिए, आकलन होना चाहिए। प्रगति उन्नति पत्र ये शामिल किया गया है NEP 2020 में, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र। ये आंसर इसका क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप अगर ये वीडियो 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आपका NEP से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछा है, विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्न में से कौन से उपकरण विधियाँ प्रस्तावित की गई हैं। तो देखते हैं कौन सी विधियाँ प्रस्तावित की गई है। भूमिका अदा करना, समूह में कार्य करना, पोर्टफोलियो बनाना तथा परियोजना। तो ये चारों बातें जो है वो 2020 में शामिल की गई हैं कि भूमिका अदा करना है, समूह में कार्य करना, पोर्टफोलियो बनाना तथा परियोजना। 1 2 3 4। देखिए फ्रेंड्स ये ऑप्शंस 1 2 3 4 किस में है, डी में है, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विदेशी भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है। जो 2020 है वो जो विदेशी भाषाएं हैं, जो भाषाएं हैं उसकी अध्ययन किस रूप में करती है। द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी के स्थान पर एक भाषा, मिडिल स्तर पर अतिरिक्त विकल्प, माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त विकल्प या त्रिभाषीय सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प। तो NEP 2020 में यह कहा गया है कि जो विदेशी भाषा है उसको माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में लेना है। इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। माध्यमिक स्तर पर क्या करना है, जो अन्य भाषाएं हैं, विदेशी भाषाएं हैं, उसको अतिरिक्त विकल्प के रूप में लेना है। देखिए फ्रेंड्स ये आयाम बहुत पूछ रहा है, तो आयाम के नाम आप जरूर याद रखें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए। NEP 2020 के अनुसार संज्ञानात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक, ये दोनों कट गया। संज्ञानात्मक एवं भौतिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोगत्यात्मक। संभावना आप याद रखिए, संभावना। संज्ञानात्मक हो गया, मनोज्ञात्मक और भावनात्मक, ऐसे आप याद रख सकते हैं, या आपको जो इजी लगे वो भी बना सकते हैं। जैसे उनका पियाजे का कैसे बनाया है आदमी, P, C और F बना है ना। SP से सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल तथा फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये 4 ये पियाजे का है, तो इनका भी एक आपको इसमें दे सकता है माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। तो आपको वहाँ नहीं होना, आपको ये याद रखना है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 3 आयाम बताए गए हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोगत्यात्मक बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा नहीं करता है, मतलब 2020 की अनुशंसा नहीं करता है। पहली कक्षा से माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा नहीं। पहली कक्षा में तो हर कोई NEP हो चाहे NCF 2005 हो बोलता है कि क्षेत्रीय भाषा और जो प्राथमिक भाषा है उसी को सबसे क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, उसी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। अगला है माध्यमिक स्तर पर विदेशी भाषाओं का अध्ययन। हाँ, ये एक अन्य विकल्प के रूप में माध्यमिक स्तर पर बोलता है कि विदेशी भाषा का अध्ययन करना है। माध्यमिक स्तर पर शास्त्रीय भाषा का भी अध्ययन दिया गया है। बुनियादी वर्षों के दौरान माध्यम के रूप से मातृभाषा, घर की भाषा तथा स्थानीय भाषा, ये BCD की बात करता है। लेकिन ये जो A ऑप्शन है, पहली कक्षा से माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा, ये क्या करता है, 2020 अनुशंसा नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, A हो गया, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है तो नहीं क्या है, A है। अगला देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आयाम को जो किस प्रकार से पूछा है, क्वेश्चन का जो भाषा है उसको घुमा सकता है, तो आप लोग को प्रश्न की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसको समझना पड़ेगा। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र
को क्या दर्शाना चाहिए, मतलब क्या दर्शाना चाहिए। एनईपी 2020 में ये क्या दर्शाया है। विद्यार्थियों के प्रदर्शन की दूसरे प्रदेशों में विद्यार्थियों के अंकों से तुलना तो बिल्कुल नहीं, गलत। विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति, ये तो दर्शाया है, ये कहता भी है उसके आयाम कौन कौन से हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोगत्यात्मक। तो यहीं दर्शाना चाहिए, यहीं आंसर इसका सही होगा। और आंसर मिल गया तो आगे क्या बढ़ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है। तो किस प्रकार का किया गया है, ऐसे प्रगति पत्र जिसमें विद्यार्थियों के प्रदर्शन को अन्य की तुलना गलत, वर्ष पर्यंत पेपर और पेंसिल परीक्षण की भी ये नहीं कही गई है बात। एनईपी 2020 में 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र तथा योगात्मक एकयामी प्रगति पत्र। तो 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र की बात करता है कौन, एनईपी 2020। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति निम्नलिखित में से किसके अध्ययन की अनुशंसा करता है। जो एनईपी जो है वो किसकी अनुशंसा कर रहा है, मातृभाषा, आधुनिक भारतीय भाषाओं, शास्त्रीय भाषाओं तथा विदेशी भाषाओं। मातृभाषा, घर की भाषा, आधुनिक भाषाएं, संस्कृत, शास्त्रीय भाषा तथा विदेशी भाषा, इनकी तो बात कर रहा है। मातृभाषा भी, घर की भाषा भी, आधुनिक भारतीय भाषाएं भी, संस्कृत, शास्त्रीय भाषा भी और विदेशी भाषा का भी। मातृ, घर की भाषा, आधुनिक भाषा, संस्कृत तथा विदेशी भाषा, इसमें से शास्त्रीय भाषा को गायब कर दिया। ऐसे ही ऑप्शंस ढूंढ करके आपको चुनना है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर होगा बी, क्योंकि मातृ, घर की भाषा इसकी भी बात कर रहा है, आधुनिक भारतीय भाषा, संस्कृत, शास्त्रीय भाषा तथा विदेशी भाषा, इन सब की बात की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। तो ये सारा आपको याद रखना होगा कि कौन कौन सी भाषाएं की बात कही गई हैं। नहीं तो एक ऑप्शन में मान लीजिए, एक इसमें देखिए, इसमें शास्त्रीय भाषा नहीं दिया और आप बस ये दो ऑप्शन ही देख लिए कि हाँ मातृभाषा, घर की भाषा इसमें बात कर रहा है, तो यही सही होगा। नहीं, देखिए इसमें शास्त्रीय भाषा की भी बात कही गई है। तो इसीलिए सारा चीज़ याद होना चाहिए, एक एक जो लाइन है उसको भी याद रखना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं। आकलन के सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों को तनाव उत्पन्न और डर, बिल्कुल नहीं, तनाव और डर की तो बात कहीं भी नहीं कही जा सकती है, गलत। अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, ये हो सकता है। अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, ये भी सही है। कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। तो 2, 3 और 4 ये तीनों सही हैं। और किसमें कही गई बात है, तो देखिए जिसमें पहला है 1, 2, 3, तीनों कट गया और सही आंसर क्या निकल गया, डी। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषीयता मतलब क्या है। बहुभाषीयता को बच्चों के सीखने में एक रुकावट की तरह देखती है, नहीं। बहुभाषीयता को रुकावट की तरह तो बिल्कुल नहीं देखती है। को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता के रूप में देखती है तथा समावेशी शिक्षा के में अवरोध के रूप में देखती है। तो अवरोध और रुकावट ये दोनों कट गया और यहाँ पर अनावश्यक जटिलता के रूप में भी नहीं देखती है। किसके रूप में देखती है, तो एक पूंजी के रूप में देखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है वो बहुभाषिकता को एक पूंजी के रूप में देखती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारण के लिए क्या प्रस्तावित करती है। मतलब उन जो अलग समाज से जो वंचित समुदाय है उनको क्या अवधारण प्रस्तुत करती है उन बच्चों के लिए। रटकर सीखने पर, पाठ्यचर्या व मूल्यांकन का मानकीकरण, बिल्कुल नहीं, प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण तथा संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो प्रस्तावित करती है वो ये कहती है कि जो भी पढ़ाया जाए बच्चों के समक्ष, जो भी प्रस्तुत किया जाए वो क्या हो, अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या हो तथा संदर्भित हो, मतलब उनका जो कॉन्सेप्ट हो वो सही हो और अर्थपूर्ण हो, जिससे कि बच्चे सही ढंग से सीख सके। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा शिक्षा के संबंध में क्या सही नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है कि क्या सही नहीं है, तो जो गलत होगा वही सही आंसर होगा। माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा का अध्ययन, हाँ ये तो सही है। माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा का भी अध्ययन, ये भी बात सही है। अगला है, निर्देशन की भाषा माध्यम के रूप में कक्षा 5 और संभवतः कक्षा 8 तक मातृभाषा या घर की भाषा, ये भी बात सही है। बुनियादी स्तर से लेकर आगे तक निर्देशन की भाषा के माध्यम रूप में अंग्रेजी भाषा, ये गलत है और जो गलत है वही सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। क्योंकि तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आगे के वीडियो में इसके आगे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी शामिल करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा ही आप लोग देखिए, 1-2 बार देखिए, एक ही वीडियो को 2-3 बार आप लोग देखिए, तो पूरा क्वेश्चन क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको वहाँ पर कर सकती है एग्ज़ाम हॉल में।
तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।